हो चुके हैं सब लोग ज्वाइन? ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। यहाँ तक किसी को डाउट? ये आपका FC आ जाएगा यहाँ से, है ना। अब हमारे पास फिर से अब इन फॉर्मूलाज में चलते हैं। ठीक है, हमारे पास FC आ गया, अब FT निकालना है। ठीक है, FT निकालने के लिए देखिए FS हमारे पास है, फाई हमारे पास है, पर FN नहीं है। ठीक है, तो FN अपन निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से। देखिए, तो FC इज इक्वल टू क्या है, FN साइन फाई प्लस FS कॉस फाई। ठीक है, तो FC हमारे पास अब क्वेश्चन में है, तो 1405 ये आ गया। FN हमें निकालना है, फाई हमें पता है 22.33, कितना था 22.33, प्लस FS हमें पता है कितना है 1105.631 cos 22.33 इक्वल टू 1405। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, FN आ जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो FN यहाँ से आ जाएगा। FN कितना आएगा, 1006.17 न्यूटन। ये आपका FN आ जाएगा। अब आपका FN आ गया तो हम अपन बड़ी आसानी से ये वाला फॉर्मूला यूज करके FT निकाल सकते हैं। तो FT फाइनली, FT क्या है, FT का फॉर्मूला है FN cos फाई माइनस FS sin फाई। अब सारी टर्म्स अवेलेबल है, FN भी है, वो 1006.17 cos 22.33 माइनस FS है 1105.631 sin 22.33। तो इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। बताइए जल्दी कितना आ रहा है किसी के पास कैलकुलेटर?
नहीं है कैलकुलेटर किसी के पास? है सर। जल्दी निकालो फिर। तो फाइनली इसका एफटी का आंसर आएगा 510.65 न्यूटन। ठीक है दिव्यांग, वेरी गुड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? इससे टफ क्वेश्चन इस चैप्टर का हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पास आएगा ही नहीं कभी भी। ज्यादा से ज्यादा टर्म, एक कुछ और टर्म ऐड हो जाएंगी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो अभी बताऊंगा आपको। अभी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसमें बताऊंगा। एक है एनर्जी टर्म आएगी, एनर्जी, और दूसरा शियर स्ट्रेन आएगा। शियर स्ट्रेन आएगा, ये दोनों देखिए, शियर स्ट्रेन, और ये देखिए यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेन को, अनस्टेबल हो गया। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ सर। देखिए आपको शियर स्ट्रेन दिख रहा है? शियर स्ट्रेन क्या है? विजय पवार, आवाज आ रही है अब? ठीक है, देखिए शियर स्ट्रेन अपन कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाई है वैसे भी। ये ए है, ये फिक्स्ड रीजन है, ये पॉइंट ओ मान लिया, ये नया पोजीशन ए डैश शेयर होके हुआ, इसको हमने मान लिया बीटा एंगल। ठीक है, क्योंकि फाई एंगल अपन यूज कर चुके हैं, वैसे अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसको फाई लेते हैं, पर हमारे लिए फाई स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है, शेयर एंगल है, इसलिए इसको मैंने बीटा कंसीडर किया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एप्सिलॉन बीटा क्या होता है? ए डैश अपॉन ओ ए डैश अपॉन ओ ए होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा है। तो ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 10 बीटा, और ये बीटा बहुत ही छोटा होता है, तो 10 बीटा बहुत क्या हो जाता है? बीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेशन बन के एक हमारे पास जो काम का रिलेशन बनता है, वो रिलेशन ये निकल के आता है। ये कैसे आता है इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद करने की जरूरत है आपको। ठीक है, क्योंकि कभी भी इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। तो एप्सिलॉन बीटा का फॉर्मूला होगा cot phi प्लस 10 phi माइनस अल्फा। ठीक है, अगर आपको ये डेरिवेशन जाननी हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा गूगल क्लासरूम में। यहाँ पे क्लास में अभी पढ़ाने की इसकी जरूरत नहीं है, तो इसका डेरिवेशन मैं आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा 10 एप्सिलॉन बीटा इज इक्वल टू cot phi प्लस 10 phi माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं इधर लगाऊंगा, यहाँ पे आप इन दोनों क्वेश्चन में लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले लगाएंगे, अगर यहाँ पे अगर लगाऊं एप्सिलॉन बीटा, सॉरी ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एप्सिलॉन बीटा। ठीक है, तो एप्सिलॉन बीटा होता है cot phi प्लस 10 phi माइनस अल्फा, है ना। तो cot 22.33 प्लस 10 22.33 माइनस 15। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन में आएगा फाइंड shear strain also, shear strain also। ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा इसके साथ फाइंड shear strain, तो आपको फॉर्मूला लगा लगेगा cot बीटा इज इक्वल, सॉरी एप्सिलॉन बीटा इज इक्वल टू cot phi प्लस 10 phi माइनस अल्फा।
तो यहाँ से आप पुट करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा, वो निकाल लेना आप लोग, ठीक है। कोई बता दे इसका आंसर क्या आएगा। आया किसी का आंसर? आया कि नहीं? शुभम, यस सर। आंसर आया? कौन कैलकुलेट कौन कर रहा है? छबिल सोमानी। हेलो बेटा कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं? सर, मेरे पास एक्चुअल में सर कैलकुलेटर नहीं है सर। $87.5644। इसकी यूनिट क्या होगी? ये यूनिट लेस होगा बेटा, स्ट्रेन हमेशा यूनिट लेस होता है। तो 87 आप इसका आंसर आएगा, ठीक है। और ये होगा यूनिट लेस, क्योंकि शेयर स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इससे अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा कुछ 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, इसके बाद कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा रिगार्डिंग टूल्स, ठीक है। अब टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, हमने ऑर्थोगोनल ये सब हमने ये कटिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास से अपन टूल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें टूल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर, ठीक है, और टूल कौन से टूल का मटेरियल कौन से के टूल्स यूज होते हैं जनरली, और टूल में जो फेलियर होते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे टूल लाइफ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है न्यूमेरिकल। आप बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल सर बता दीजिएगा किससे रिलेटेड मिलेंगे, तो टूल लाइफ से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, और टूल ज्योमेट्री, टूल लाइफ टूल ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। टूल मटेरियल और टूल फेलियर आपको टूल मटेरियल और टूल फेलियर दोनों आपके थ्योरेटिकल रहेंगे, ठीक है। तो हम 4 चीजें कवर करेंगे टूल्स में, टूल मटेरियल, टूल फेलियर, टूल लाइफ एंड टूल ज्योमेट्री। सर हाँ शुभम बोलो। सर मेरा तो आंसर इसका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कॉट, अब बेटा कैलकुलेट कीजिए आप लोग इसको। सर 87 कैसे आएगा? वैसे भी कॉट की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं जाएगी, 10 की भी नहीं जाएगी, 87 कैसे आएगा? 87 गलत है इसका आंसर। माया साहू को ठीक से कैलकुलेटर नहीं चलाने आ रहा है, क्या करें? क्यों माया साहू? 2.56 आ रहा है। 2.5? हाँ 5-6 आ रहा है सर। 2.56 आएगा।
0.56 आ रहा है पक्का? मैं करूं? सर ये आ रहा है। हाँ सर 2.56। पॉइंट 56 आंसर आएगा, है ना? यार ब्रेक क्यों हो रहा है इंटरनेट? हेलो, यशवर्धन सिंह। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। यशवर्धन सिंह कहाँ है? यशवर्धन। अटेंडेंस लगा लीजिए आप लोग। लग गई सबकी अटेंडेंस? ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी, तो एनर्जी हम क्या पावर के फॉर्म में एनर्जी मतलब पावर दिया जाता है किसको? वर्कपीस को, सॉरी टूल को पावर दिया जाता है फॉर कटिंग। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी यूटिलाइज करते हैं? कटिंग फोर्स में कितना, कटिंग में कितना एनर्जी यूटिलाइज होता है, और कितना शेयर में यूटिलाइज, शेयरिंग ऑपरेशन में यूटिलाइज होता है, और कितना फ्रिक्शन में यूटिलाइज होता है। तीनों में ये आपका जो पूरा पावर जो है इन तीन में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसीलिए तीन टर्म्स में हम एनर्जी को निकालते हैं। एक तो टोटल एनर्जी, दूसरा एनर्जी यूटिलाइज इन शेयरिंग ऑफ मटेरियल, और तीसरा निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो एनर्जी टोटल किसको दिया जाता है? कटिंग ऑपरेशन करने के लिए। तो टोटल एनर्जी आपका ईसी हो जाएगी, जिसको अपन कटिंग एनर्जी भी कहते हैं। वो किसके बराबर होगा? ES एंड EF के बराबर, क्योंकि ये कटिंग फोर्स, कटिंग जितना भी एनर्जी मतलब जितनी पावर P दे रहे हैं, PC पावर दे रहे हैं, वो पूरी की पूरी आपका कटिंग में यूटिलाइज नहीं होती है। कुछ आपका शेयरिंग में ये ले लेता है। शेयरिंग करने के लिए टूल और इसके बीच में जो शेयरिंग होता है उसमें कंज्यूम हो जाता है। कुछ आपका फ्रिक्शनल जो टूल और वर्कपीस, टूल और आपका चिप के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी का एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाती है। इन दोनों में कंज्यूम हो जाती है। तो टोटल एनर्जी आपकी हो जाएगी EC इज इक्वल टू, मतलब टोटल मिला के हमें मान लीजिए कि टोटल अगर 400 वाट अगर हम एनर्जी दे रहे हैं फॉर कटिंग, मतलब हमें एक्चुअली में
कटिंग ऑपरेशन करने के लिए ईसी की जरूरत है कितनी, 400 चाहिए देनी है, पर वो 400 ना मिलके वो क्या होता है, कुछ इसमें मिल जाता है, मान लीजिए 120 वॉट शेयरिंग में यूज हो गया, और आपका जो 80 वॉट है वो किस में यूज हो गया, फ्रिक्शन में यूज हो गया। तो आपका यहाँ पे टोटल कितना, ये कितना है 200 वॉट, टोटल हो गया आपका 200 वॉट। 200 वॉट आपका इन दोनों में यूटिलाइज हो गया। बाकी जो तीसरा है ईसी, वो किस में वो किस में यूज हो जाएगा, वो आपका कटिंग में यूज हो जाएगा, है ना। तो ईसी क्या होता है, ईसी को अपन यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला FC इंटू VC, ठीक है। वही फोर्स इंटू वेलोसिटी ये होता है, पावर की वेलोसिटी, पावर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये आपका कटिंग पावर हो गया FC इंटू VC। शेयरिंग के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ES इज इक्वल टू हो जाएगा FS इंटू VS, शेयर वेलोसिटी, ठीक है, और ये शेयर फोर्स, और यहाँ पे EF निकालना है तो इसके लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स इंटू चिप फ्लो वेलोसिटी, ये तीनों आपका टर्म्स निकल के आए। EC इज इक्वल टू FC इंटू VC, ES इज इक्वल टू FS इंटू VS, और EF इज इक्वल टू F इंटू VF, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपन अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उसमें हमने ये FS निकाला है, FC निकाला है, F निकाला है, ठीक है। और VC क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, मोस्टली आपको VC क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो VC और VS के बीच में रिलेशन है, तो VS निकाल सकते हैं आप। VS और FS क्वेश्चन में निकाल लिया है, तो आप निकाल सकते हैं, शेयर एनर्जी निकाल सकते हैं। फाइनली VF और VC के बीच में रिलेशन तो अभी हमने न्यूमेरिकल में सॉल्व भी किया था, वो है R, ठीक है। तो VF अपन VC की हेल्प से VF निकाल सकते हैं, और फोर्स अपन F इज इक्वल टू होता है FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन F निकाल सकते हैं। F निकाल के F की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अपन एनर्जी कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक था, मतलब कटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, वो अभी नहीं पढ़ा के बाद में पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं मटेरियल रिमूवल रेट, MRR, मटेरियल रिमूवल रेट। इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मटेरियल रिमूवल रेट पढ़ाएंगे तो एनर्जी और मटेरियल रिमूवल रेट के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको अपन स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, आगे आने वाली क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जब मैं MRR के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, उसी टाइम आपको डिस्कस करूंगा स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में। फॉर्मूला लिख देता हूं जैसे आगे काम आ जाए। जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, EC इज इक्वल टू होता है ये कैपिटल EC अपॉन MRR, ठीक है, मटेरियल रिमूवल रेट। ये फॉर्मूला होता है, अभी के लिए लिख लें, पर इसको इस वाले टर्म को ये आपको आगे चल के आने वाली क्लासेस में इसको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए आप एनर्जी को ही माइंड में रखिए। आपको मैंने 2-3 जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं, उसमें जितने भी टर्म्स मैंने बताए वो सब टर्म्स आप उस न्यूमेरिकल में निकालें। अभी जैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया तो उसमें आप टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ES भी निकाल सकते हैं, EF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में आप इन दोनों क्वेश्चंस में आप एनर्जी भी निकाल लें, है ना। जैसे यहाँ पे आपको निकालना है, ES निकालना मान लीजिए, तो ES इज इक्वल टू होता है FS इंटू VS होता है। तो आपको VC क्वेश्चन में दिया हुआ है, VC और VS के बीच में रिलेशन होगा कुछ ना कुछ, जो भी रिलेशन होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। रिलेशन आपका क्या है, रिलेशन ये है VC अपॉन cos phi माइनस अल्फा इज इक्वल टू V
S अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू VF अपॉन साइन फाई। ठीक है, ये रिलेशन था। तो VC और VS के बीच में रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को। तो VC क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाई अपन निकल चुके हैं, अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से VS आ जाएगा। VS की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, FS तो अपन निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, शेयर स्ट्रेस की हेल्प से FS निकाल चुके हैं, FS की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ES मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, आप लोगों ने अटेंडेंस भी लगा ली है। ठीक है, अब हम मिलेंगे थर्सडे को, मिलेंगे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। छबिल सोमानी, डाउट है क्या? छबिल सोमानी? नो सर, नो सर, नो सर। ओके सर, एक डाउट है दिव्यांग जहांगीर, T1 और T2 सेम क्यों नहीं होता अगर टूल सेम लेवल पे कट कर रहा हो? तो बिल्कुल हो सकता है बेटा दिव्यांग जहांगीर। T1 और T2 का ऐसा कुछ नहीं है कि, देखिए T1 और T2 के बीच, T1 और T2 का रेशियो अपन R=1 भी हो सकता है, थियोरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। R की वैल्यू हमेशा <1 होती है, पर क्वेश्चन में आपको T1 और T2 सेम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कटिंग, प्रॉपर कटिंग करने के लिए T1 शुड बी, देखिए जब भी चिप फ्लो, ये क्या T2 क्या है, चिप फ्लो की, चिप का थिकनेस है। तो जब भी कटिंग होता है तो वो क्या है, जब चिप फ्लो करता है तो चिप फैलता है तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जो पहले रहता है उससे ज्यादा ही रहती है। इसीलिए प्रैक्टिकली R शुड बी <1, पर थियोरेटिकली R=1 हो सकता है। T1 अनकट चिप थिकनेस है, देखिए ये आपका, ठीक है, ये चिप है। ठीक है, हम जिसको काटना है इसको अपन डेप्थ ऑफ कट भी बोल सकते हैं। डेप्थ ऑफ कट आप लोगों को अभी बताया नहीं है। इसको इतने वाले पोर्शन को अगर अपन को काटना है तो कितने डेप्थ पे काटना है, मतलब अपन ये पूरा एक्चुअली में कितना है आपका, एक्चुअली में डायग्राम इतना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे टूल रखा है, तो टूल चलते चलते इतना हमें क्या है, हमारी पोजीशन ये है। ठीक है, ये रेड में आपको दिख रहा है पूरा ब्लॉक ऐसा है, तो उसको अपन को काट के इतना बनाना है ब्लॉक को। हेलो, क्या हो गया? बिल्कुल, हाँ, आ रहा हूँ। कहाँ हो अभी? अरे यार 2 मिनट रुको, बस आ ही रहा हूँ। नहीं कहीं मत जाओ, कॉलेज में ही रहो, मैं आ रहा हूँ अभी। अरे ऐसा ऐसा नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। चलो ठीक है, हाँ 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 हाँ। तो देखो ये आपका पूरा ब्लॉक है, हमें कट करना है, इतना पोर्शन अपन को कट करना है ना। तो हमने टूल का यूज करके इतना, इसी को ही अपन डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। पर जितना अपन ने इसको कट किया है वो है थिकनेस आपकी T1, और इतना ही जो कट होके जो चिप के फॉर्मेशन में निकल रहा है वो है आपका T2। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट होने की वजह से आपका चिप में फ्लो, चिप का क्या होता है, चिप क्या है आपका, मतलब उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, इससे ज्यादा ही रहती है, इसलिए T1 हमेशा < रहता है T2 से। ठीक है ना, आया समझ में दिव्यांग? यस सर। ठीक है, चलो स्टॉप शेयर कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है, मिलते हैं थर्सडे को। थैंक यू।